तो अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आप लोगों को सब खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज मैं जाऊँगा, थोड़े से काम है, मतलब थोड़े से काम से मतलब है कि रोज़ तो सबको ही होते हैं काम। मुझे ये है कि अपनी बाइक है वो आज सर्विस करानी है, ट्यूनिंग करानी है। और वो कराने के बाद जो है मैं फिर वापस जब घर आऊँगा तो आज हमने सोचा है कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे मेरा और मेरी बीवी का अरेंज मैरिज का किस्सा, कि किस तरह हम मिले, हमारी शादी हुई और फिर शादी के बाद जो हमारा पहला और अब तक का आखिरी सोलो ट्रिप था, सो कॉल्ड, जिसको आप हनीमून भी बोल सकते हैं, वो हमने जो किया। तो आज वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो एक छोटी सी स्टोरी होगी जिसमें एक तरफ मैं बैठा हूँ, एक तरफ मेरी बेगम बैठी होगी, और वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और ये है कि फिर अपना क्या कहते हैं, आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी। फ़िलहाल अभी हमने जो 2 दिन पहले अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, उसका केक पड़ा हुआ है। सोच रहा हूँ थोड़ा सा खा लूँ, बच गया था, हम लेके आ गए थे, तो इसको भी थोड़ा सा खा लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर मैं निकलूँगा बाहर अपना क्या कहते हैं बाइक की सर्विस कराने। और उसके बाद जब हम आएंगे ना तो फिर आप लोग के साथ शुरू करेंगे, मैं और मेरी बेगम। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ बैठे बैठे ना उस बेकरी को देख के नीयत हो रही है ख़राब। दिल कर रहा है कि बस जाऊं और वहाँ से समोसा वगैरह ले लूं इस बेकरी से। ये बड़ी अच्छी मशहूर बेकरी है, लेकिन अभी नहीं, जब घर जाऊंगा तो लेता हुआ जाऊंगा, बीवी बच्चों के साथ खाऊंगा। अच्छा, बाइक हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और ये चाय भी आ गई है। चाय पी के भी हम निकलेंगे यहाँ से। तो आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपना एक छोटा सा किस्सा शादी से पहले, कि हम कैसे मिले, हमारा कैसे रिश्ता हुआ, और फिर हमारी शादी हुई, मंगनी हुई, शादी हुई, और फिर उसके बाद का एक वो हमारा ऐतिहासिक ट्रिप जो हमने शादी के बाद किया, और अब तक उसके बाद कोई ट्रिप नहीं हुआ हमारा। मेरी बीवी पीछे पड़ी रहती है, तो वो हमने करना है, लेकिन कब होगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग के सपोर्ट से ही हो जाएगा गाइस, इधर से कोई उम्मीद नहीं है मुझे। कुछ तरीका है भीख मांगने का? अच्छा, तो सीन ये है कि हमारी शादी हुई थी 2021 में, 22 में बेटी हुई है। ये शादी का बताएगा, जिसे शादी की याद ही नहीं है, सन कौन सा है। कोई बात नहीं, होता रहता है। 2021 में हमारी शादी हुई थी, और वो इस तरह के उस वक्त कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे था, जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ की जो इजाज़त थी वो मतलब कि बहुत कम गैदरिंग के अंदर आपको शादी करने की इजाज़त थी, वो भी घर घर के अंदर। अच्छा, तो सीन ये हुआ था कि उन दिनों मेरी अम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई थी कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। फ़िलहाल मैंने कहा ठीक है भाई, अब शादी कर लेते। मैंने उनको हाँ कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक लड़की है जो उनकी एक जानने वाली थी, उन्होंने कहा कि उसकी नवासी है, तो चलते हैं, देख के आते हैं। अच्छा, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे लड़की दिखाने लेके जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा था मुझे जाना है उनके घर, मुझे आप लेके चलो। रमज़ान चल रहे थे, मैंने कहा रोज़े के बाद जाएंगे। अब हम निकले घर से रोज़े के बाद। अब मुझे रास्ता पता नहीं था, मेरी अम्मा भी जो है वो, क्योंकि उन्होंने घर चेंज कर लिया था, तो मेरी अम्मा को भी रास्ता नहीं पता था। उन्होंने कहा कि फ़ोन करके रास्ता समझो। मैंने फ़ोन किया, इनकी अम्मा ने इनको फ़ोन दिया। उस वक्त मेरी फ़र्स्ट टाइम इनसे बात हुई थी, मैं हैरान हो गया था जब मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। क्यों हैरान हुआ था वो एक अलग कहानी है। उर्दू बलोची में, क्योंकि मैं बलोच फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि इसकी उर्दू भी उस वक्त बलोचों वाली उर्दू थी। तो ये सीन हुआ। खैर, हम रास्ता समझ के पहुँचे वहाँ तक। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने लड़की देखी। जब लड़की देखी, हम वहाँ मतलब लड़की देखने मतलब कि हम घर में गए, चाय लेके ये आई थी, तो वो एक मुख्तसर सी एक छोटी सी मुलाकात थी। जब हम वहाँ से जब निकले, घर आने लगे, तो मेरी अम्मी ने फिर मुझे रास्ते में बताया कि ये वो लड़की, इसके साथ मैं तुम्हारा रिश्ता करने जा रही हूँ।
तो खैर मेरे दिल में थोड़ा लड्डू फूट गए थे लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैंने थोड़ा सा आए मैं शाएंगी अम्मा को, फिर मैंने कहा ठीक है आपको अगर पसंद है तो ठीक है आप अपना बात कर लो, मुझे एतराज़ नहीं है। फिर मेरी अम्मी ने बात की उनसे, फिर इनकी अम्मी ने इनको क्या बोला वो तो खैर यही बताएंगे, मुझे नहीं पता। भाई हम तो बिलोंग करते हैं बलोच फैमिली से, तो मेरी अम्मा ने मुझसे कोई डिस्कशन नहीं की, मुझे कुछ नहीं बताया। जब ये फर्स्ट टाइम आया था मैंने इसे बाई कहकर ही अंदर बुलाया था, क्योंकि इसकी अम्मी और मतलब फैमिली इस तरह से घर में आना जाना तो गैदरिंग मतलब सही थी, तो इसलिए मेरे दिमाग में वो चीज़ ही नहीं थी शादी को लेकर। तो मेरी अम्मा ने जब रिश्ता तय किया मुझे बस बताया कि इस लड़के से तुम्हारा मैंने रिश्ता तय कर दिया है, और वो यहाँ से शुरू होती है मेरी बर्बादी की कहानी। बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? आ मिला दी तो हो गई हमारी मंगनी की डेट फिक्स, और मंगनी हुई हमारी 3 मई को। अच्छा, अब मंगनी ऐसी थी कि मतलब आज जैसे रिश्ता हुआ है ना, 1 हफ्ते के 10 दिन के अंदर मंगनी। अब 10 दिन के अंदर मंगनी हमने की, फिर मंगनी हुई। अब कोशिश करेंगे हम कि जो जो स्टेप आ रहा है उसकी हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास पड़ी होंगी अगर अब तक। हाँ। जैसे अभी मंगनी का हम डिस्कस कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे मंगनी की अच्छा, आपको खास तौर तस्वीरें पर दिखा दें। बलोचों में मंगनी मतलब आमने सामने वाला नहीं होता कि लड़का आएगा रिंग पहनाएगा वो कुछ करेगा, मतलब जो सेरेमनी होती है, लेकिन ये है इनमें कि यह होता है कि सास जो होती है लड़की की सास वो जाके रिंग पहनाती हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा केस उल्टा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा मियाँ खुद तशरीफ लाए क्योंकि इसके दिल में बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहा था शादी का, तो ये खुद ही आके इसने रिंग पहनाया है। तो मैं आपसे यहाँ पे पिक्चर शेयर करूँगी तो आप देख सकते हैं। है। फिर हमारी मंगनी हुई, मंगनी के बाद जो है अब एक और सरप्राइज़ मिला कि शादी 2 महीने के अंदर करनी है। अब रमज़ान में मंगनी 2 महीने का मतलब है बकरा ईद से भी पहले। तो खैर फिर वो मेरे हमारे लिए तो दिल में लड्डू फूट रहे थे कि 2 महीने के अंदर शादी है। लेकिन और मेरा मियाँ जब हमारी डेट फिक्स हुई थी तो हमारे मैसेज में सिर्फ एक ही बात थे, 17-18 जुलाई। वो असल में हमारी समझ लें कि मेहंदी और निकाह वाले दिन थे। 17 को मेहंदी थी और 18 को निकाह था हमारा, इस वजह से। 16 को मायो। हाँ, तो सीन ये था कि अब किसी तरह से 2 महीने, क्योंकि हमने असल में उस वक्त हम जिस घर में रह रहे थे तो हमारा घर तकरीबन 10 साल हो गए थे उस घर को बने हुए। तो हमने थोड़ा सा रेनोवेट करना था उस घर को, वॉशरूम वगैरह बनाना था बिल्कुल नए तरीके से। तो हमने उसको 2 महीने के अंदर हमने उसको भी तैयार करवाया। फिर हमारी शादी की डेट आई, फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद जो समझिए बकरा ईद से 3 दिन पहले हमारी शादी हुई, और जब शादी हुई हमारी तो मैंने बेगम से कहा कि हम जा रहे हैं कराची से बाहर। अरे रुको पहले शादी की 1-2 पिक्चर्स तो लगा दूं। अच्छा, वो आपको दिखा देंगे ठीक है, वीडियो में दिखा देंगे। तो ये हुआ। और अब शादी हुई, सही है, और शादी में इतना रो के पूट रही थी मैं, लेकिन अगले दिन ही मैं सेट हो गई क्योंकि मेरा मियाँ माशाल्लाह अच्छा है। अच्छा, सीन ऐसा हुआ कि मैंने उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोई इतनी अच्छी खासी जॉब नहीं थी मेरी ना, मतलब बहुत मेरी 50,000 के आसपास की मेरी इनकम थी, वो भी 2 जॉब करके। एक तो मतलब मैं ऑफिस जा रहा था और दूसरा मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। 5-6 घंटे की जॉब थी वो मेरी अमूमन रात की जॉब होती थी। तो ये हुआ कि मैंने वहाँ से छुट्टियाँ नहीं ली थी ऑफिस से, क्योंकि मुझे ये था कि शादी के बाद हम जाएंगे घूमने, तो फिर मैं छुट्टियाँ लूँगा। तो मैंने क्या किया, हमारा निकाह था और निकाह के बाद रात को फ़ौरन 12 बजे जो है मैंने कुछ रिपोर्ट्स तैयार करके, और नेक्स्ट डे आ जाता है ना, तो हमने एक दिन पहले की सारी जो हमारी अपना एनालिसिस होती है वो सब तैयार करके मैंने ऑफिस में सबमिट करानी होती है रात 3 बजे से पहले, ताकि सुबह जब टीम आएगी तो उनके पास सारी प्रिपरेशन हो पहले से। तो हमारा निकाह हुआ, निकाह हमारा होते ही उसके बाद जब हम हॉल में गए, हॉल के बाद मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, हमें 11 हॉल में बज गए थे। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि अब मुझे घर जाना। तो वो जल्दी हमने रुखसती कराई। घर वाले सब जो हैं वहीं थे, शादी हॉल में थे, खाली मैं, मेरी बेगम और गिनती के कुछ लोग जो हम घर आ गए थे। तो फिर ये हुआ कि हम घर आए, ये अपना जो होती है शादी वाद कमरे में दुल्हन आती है, तस्वीरें सब चल रही है, और ये दूसरे कमरे में बैठी थी, तस्वीरें सब चल रही थी, और मेरा मियाँ का काम चल रहा था। और मैं दूसरे कमरे में अपना काम कर रहा था ऑफिस का। तो वो सारी चीज़ें हुई। फिर रात को जो है मैं तकरीबन 2-2:30 बजे बज गए तो ऑफिस को वाइंड अप करते करते हमारे 2 दिन गुजरे इस तरह से। फिर ये हुआ कि तीसरे दिन हमने अचानक प्लान कर लिया जाने का, ईद से समझे चांद रात से पहले हम फ़ौरन गए। हमें जो है हम सदर से गुजर रहे थे, मैं उसको ससुराल जा रहा था नुमाइश रोड से। हमने क्या किया, टिकट्स ली अपनी डेवो बस की, और सबसे पहले हमने टिकट्स ली कहाँ की, एबटाबाद की। वहाँ से हम निकले कराची से, नेक्स्ट डे हमें निकलना था, ईद का दूसरे दिन हमने निकलना था। तो हमने क्या किया, हमने तैयारी की, हमने टिकट्स ले लिए, हमने बैग ले लिए, हमने पैकिंग कर ली। और जब ईद का दूसरा दिन आया तो सुबह उठने का दिल ही नहीं कर रहा था।
मेरी बेगम ने मुझे उठाया कि चलो भाई घूमने जाना है। मैंने कहा नहीं छोड़ो, हमने नहीं जाना, हम सो रहे। मेरी बेगम ने एक पल के लिए इनके दिल में भी आ गया ठीक है सो रहे हैं। फिर क्या हुआ? फिर मैंने ज़बरदस्ती उठाया ऐसे कि नहीं चलो, चलना है, जाना है घूमने, क्योंकि ये मेरा पहला फर्स्ट ट्रिप था। हमारे फैमिली में अलाउ नहीं है। फिर ये कि हम उठे, फिर हम निकले। अब जल्दबाजी में ऐसा था, उस वक्त मेरी अम्मी ने मेरे लिए कबाब अभी बना के रखे थे, वो भी मैं भूल गया पकड़ी था कि हमें जो है डायरेक्ट बस हमारी मिस ना हो जाए। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ से फिर तकरीबन जो हमने सफ़र किया है, हम निकले थे सुबह को तकरीबन 10 बजे और हम एबटाबाद पहुँचे अगले दिन सुबह को तकरीबन 7-8 बजे करीब ना, तकरीबन 20 घंटे ऑलमोस्ट। मैं तो बस में सोती हुई गई हूँ। ये पूरे रास्ते सोती गई हैं, उसमें से कुछ तस्वीरें होंगी आपको दिखाएंगे। और मैं पूरे रास्ते एक मिनट के लिए भी जो आंखें झपकाना होता है ना नींद बीवी से, को कोई उठा के ना लेके जाए। मैं से वो भी नहीं हुआ। मैं अलर्ट था, मैं जाग रहा था। ज़ाहिर बस है, अब वो लड़की है, वो जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसी बात है मैंने नहीं जिम्मेदार तो मेरा मियाँ है, अपनी जिम्मेदारी इसने खूब निभाया है इन 5 सालों में। तो मैं सोया बिल्कुल भी नहीं। हम पहुँचे एबटाबाद से फिर हमें जाना था आगे अपनी मंजिल। हम सोच रहे थे, क्योंकि हमने वो ट्रिप जो है सडन प्लान किया था, तो हमारे पास कुछ रूट नहीं था कि हमने कि कहाँ जाना है। वो हमने सडन प्लान किया था। मैंने बस 1-2 डेस्टिनेशन और उसका रूट मैप देख लिया था कि हमें यहाँ जाना है। तो हमने क्या किया, एबटाबाद पहुँचे। एबटाबाद से हमें जो एक गाड़ी मिली, पहले वरना ये था कि लोग एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल होती है, लेकिन हमने कहा कि नहीं यार इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी कौन ख्वारी करे। हमने थोड़ा सा बजट बढ़ा लिया। हमने क्या किया, हमने प्राइवेट गाड़ी कर ली वहाँ पे एबटाबाद पे, और वो हमें सीधा ले लिया आपका उधर नारायण, नहीं नथिया। बीच में उसने डाइवर्ट किया कि ठंडियानी की तरफ जाते हैं। हमने कहा नहीं, हमने नथिया जाना है। तो हम नथिया गए। नथिया पहुँचते ही जो है रास्ते में मेरे को गाड़ी में मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। चक्कर आ रहे थे। हाँ, मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से पहुँचूँ होटल पे और मैं आराम करूँ। हम जल्दी से पहुँचे नथिया। हमने वो, अब शायद वो वीडियो भी पड़ी होगी हमारे पास, एक जो हम रूम से निकलते हैं और सामने का व्यू दिखाते हैं। कोशिश करेंगे अगर वो होगी तो हम आपको दिखाएंगे वो व्यू अपना। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ जल्दबाजी के चक्कर में मेरे मियाँ को आ रही थी नींद, और मतलब उसने होटल भी ऐसा वैसा देख लिया कि जल्दी से बस जाके मैं सो जाऊँ, क्योंकि इसकी नींद डिस्टर्ब थी। रास्ते में पूरे रास्ते जागते हुए आए थे, तो इसीलिए। लेकिन अब जब जाऊँगी ना मैं, अब तो मैं एक चीज़ VIP में जाऊँगी। असल में उस वक्त ये था कि बस जाना था। उस वक्त हमें इतना आइडिया भी नहीं था, वो हमारा सोलो फर्स्ट ट्रिप था। अब जाहिर सी बात है, अब जब जाएंगे तो थोड़ी बहुत नो हाउ है, पहले से सारी चीज़ें करके जाएंगे, अच्छी जगह हो, अच्छी सारी चीज़ें हो, अच्छा रूट मैप हो। तो उस वक्त तो सडन था, वो हम बस चले गए, हमारी नहीं शायद हमें बस जाना है, घूमना फिरना है। तो बस वो होटल मिला हमें, हमने ले लिया, हमने आराम किया, फिर हम उठे, फिर उसके बाद हमने शाम को थोड़ा बाहर निकले, फिर हम नेक्स्ट डे अयूबिया की तरफ गए। हमने वो प्लान हमारा जो होगा नथिया का, वो मुश्किल से 3 दिन का प्लान था, स्टे का प्लान। हाँ। फिर हमारा 1.5 दिन जाने का था, 1.5 दिन आने का था, तो 5-6 दिन का हमारा वो ट्रिप था। क्योंकि मैंने असल में शादी से पहले जहाँ मैं जॉब कर रहा था, वहाँ मैंने एक जगह ऑफिस में मैंने रिज़ाइन दे दिया था। दूसरी जगह मैंने शादी के तकरीबन ईद के बाद, बकरा ईद के 1 हफ्ते बाद मुझे ज्वाइनिंग देनी थी। मेरे पास टाइम भी बड़ा शॉर्ट था, तो हम बस फिर वहाँ तकरीबन 3 से 4 दिन रुके होंगे और फिर उसके बाद हम वापस आए। तो ये हमारा एक छोटा सा मुख्तसर सा किस्सा था। शेयर करेंगे घूमने के, कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ जो है हम पिक्चर्स भी शेयर करेंगे। आपको उम्मीद है वो पसंद भी आएंगी। हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये जो एक छोटी सी कहानी थी आप लोगों को कैसी लगी। और इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें थी जो हमारी लाइफ के अंदर, ऐसी बात है अब शादी को 5 साल हो गए। 5 साल मैंने इसको बर्दाश्त कर लिए, अब आगे और भी करना है। तो ये कि अगर मैं, ऐसी बात है हम पूरी ज़िंदगी तो अभी आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते इतनी छोटी सी वीडियो में, लेकिन वो जो एक छोटे से हमारे 1 महीना था, बेसिकली 1 महीने ही बोलें उसको, 1 महीना नहीं 3 महीने, क्योंकि रिश्ता हुआ, मंगनी हुई, शादी हुई, फिर हम घूमने गए, तो टोटल 3-3.5 महीने की कहानी है। तो ये एक उस 3-3.5 महीने के फिर वो तो बात की बात है कि फिर ये प्रेग्नेंट हुई, फिर अपना क्या कहते हैं वो एक अलग चैप्टर है। फिर मेरी बेटी पैदा हुई माशाल्लाह, कोशिश करेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद की फिर कभी इंशाल्लाह अगर आप लोग जानना चाहें उसके बाद का भी, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ वो भी शेयर करेंगे, डिटेल में करेंगे। और रिश्ता दोनों तरफ से चलता है, तो दोनों ने एक दूसरे को लेके चला है, बस ये चीज़ है। तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और आगे अगर आप जानना चाहेंगे, नहीं जानना चाहेंगे, वो फिर इट्स टोटली अप टू यू।
तो लेकिन आप लोगों को बस हमें सपोर्ट करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बिल्कुल करना भी है। नहीं भूलना है। क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो आज तक के लिए इतना ही। अब कोशिश करेंगे कि कल आप लोग के लिए कुछ नया लेके आएँ और फिर उम्मीद करेंगे कि आप लोग को हमारी वीडियो इसी तरह पसंद आ रही हों, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग हमें देख रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि सब्सक्राइब भी उसी तरह करें, जिस तरह देख रहे हैं उस तरह सब्सक्राइब भी करें। बस यही है कि रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी करें। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं 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 नहीं, अल्लाह हाफिज़ नहीं, वो कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो आपका एक सब्सक्राइब हमारे मतलब जो जर्नी है जो हम आपको दिखाते जाएंगे, आगे आगे क्या होता जाएगा। हम लोग अब आप लोगों के साथ मतलब वो जुड़ गए हैं, आप लोग हमारी फैमिली बन गए हैं, क्योंकि आप लोग हमें देख रहे हैं, हम आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें लाजमी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।